माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने बड़े बड़े रहू हमने पकड़े हैं। तो ये आप देख सकते हैं आज कितना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद अकबर आप सबकी खिदमत में हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। आज तो व्यूअर्स अभी हम शिकार पर निकलने वाले हैं, मछली का शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। तो आज हम ख़ास कर रोहू मछली को पकड़ने के लिए आज एक अहम ही चारा बना रहे हैं, जिससे आप बहुत बड़ी रोहू मछलियाँ पकड़ सकते हैं। रोहू मछली को पकड़ने के लिए जो चीज़ें हमने रखी हुई हैं हम उनके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर ही आज हम अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कच्चे ये चावल लिए हैं सफ़ेद कच्ची बासमती के, तो इसे बॉयल करके हमने रख लिए हैं। ये सरसों की खली हो गई है, हमने बारीक पीस के रख लिया है। एक और अहम और ज़रूरी कड़ी है, ये पीली मकई का डाला है, ये हमने ऐड करना है इसके अंदर। और ये कुछ जड़ी बूटियां हैं जो हमने बना कर रखी हैं, नागर मोथा हो गया, ये पानझड़ हो गया, बलछड़ हो गया, कपूर कचरी वगैरह, ये हम तमाम पीस कर ये रखे हुए हैं, ये भी ऐड करेंगे। एक और अहम और ज़रूरी चीज़ है ये फ़िश चर्री, मछली की चर्री होती है जो जड़ी बूटियों से तैयार की जाती है, ये भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एक कपड़ा ले लेना है और उसके ऊपर ये सरसों की कली को सबसे पहले बिछा लेना है, नीचे ऐड करना है। और उसके अंदर ये तमाम जड़ी बूटियां हमने ऐड कर देनी है, सूखे के अंदर, गीला नहीं करना, खुश्के के अंदर ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे। और इनको दोनों चीज़ों को हमने मिक्स करना है अच्छे तरीके से। अगर इसको आप गीला करेंगे तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। इसी तरीके खुश्क जो होती है ना, उसके अंदर इसको मिक्स किया जाता है अच्छे तरीके से, और ये मिक्स भी अच्छे तरीके से हो जाता है। खुश्क के अंदर गीला होगा तो ये मिक्स नहीं होगा, ये जड़ी बूटियाँ जो हमने कूट के रखी हुई थी। तो इसकी वीडियो मैंने दी हुई है, आप मेरे चैनल का विज़िट करके मज़ीद आप देख सकते हैं। जड़ी बूटियों वाली जो वीडियो है तो भी कमाल की है। और इसके साथ ही हम इसके अंदर ये ऐड करेंगे पीली मकई का जो डाला है, ये थोड़ा सा ऐड करेंगे। इसके ऊपर रोहू मछली बड़ी आती है, इसकी खुशबू होती है, सरसों की खली और ये जब मिक्स हो जाती है ना, बहुत कमाल करती है। और आप इसके ऊपर बड़े बड़े दाने पकड़ सकते हैं रोहू मछली के, ख़ासकर ये रोहू मछली के लिए है। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अभी शिकार का सीज़न है, शिकार का मौसम आ चुका है। आज हमारा फर्स्ट डे, आज हमारा पहला दिन है शिकार का। तो हम अभी आपको जाकर दिखाएंगे। अभी जो चीज़ है अहम और इसकी ज़रूर सबसे बड़ी कड़ी है, ये चर्री, फ़िश चर्री जिसे कहते हैं, ये ऐड करनी है इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये आपने हिसाब से डालनी है, 50-50 ग्राम आप डाल सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा खुराक बनानी है, मिसाल के तौर पर पूरा दिन रात आपने 24 घंटे के लिए खेलना है, तो आपने 100 ग्राम इसको इस्तेमाल करना है। नहीं तो आपने 50 ग्राम, उससे कम भी आप इस्तेमाल कर सकते। जिस तरीके से आधा दिन होता है तो आधे दिन में ये थोड़ा इस्तेमाल होता है, फिर ज़्यादा नहीं बनाना पड़ता है, उस हिसाब से आपने इसको बनाना है। तो आप हमारे वीडियो को एंड तक देखना है, बीच में छोड़ के नहीं चले जाना है। तो हमारी हेल्प ज़रूर किया करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें। ये मसाला जो है, चारा जो होता है मछली का, ये खासकर आप देख सकते हैं आपके सामने बनाया जा रहा है, बहुत काम का होता है। अभी जो आगे इसके अंदर जो होते हैं ना, आगे इसके अंदर हमने चावल ऐड करने हैं, ये वाले कच्चे चावल, ये आपने बॉयल करके रखने हैं, ठीक हो गया। और आपने ठंडे डालने हैं, थोड़े थोड़े करके डालने हैं। फिर आपने इनको क्या करना है, इसके अंदर जो सबसे
ज़रूरी और अहम चीज़ होती है मिक्सिंग वाली होती है। मिक्सिंग अच्छे तरीके से करनी है। फिर मसाला तैयार ना अच्छे से नहीं करेंगे तो मछली नहीं लगेगी, फिर आप बददुआएं देते रहेंगे यार कैसा मसाला बताया था। इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से करनी है और वक्फे वक्फे से करनी है, एक साथ ही नहीं करनी है। ठीक हो गया। पहले थोड़ा से चावल ऐड करने हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता आपने मिक्स करना है इसके अंदर, और आपने बहुत ज़्यादा इसको नरम भी नहीं कर लेना है। ठीक हो गया। जो ही आप पानी में डालेंगे तो नरम होगा तो वो बह जाएगा, जब सख्त होगा ना वो देर तक पानी के अंदर टिका रहेगा। तो आपके सामने ये बना रहे हैं हम, और वक्फे वक्फे से चावल ऐड कर रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा जो है ना ये गाढ़ा बहुत ज़्यादा नरम ना हो जाए। ठीक हो गया। बाकी जो कसर रह जाती है वो वहीं हम दरिया पर ये तमाम चीज़ें ले जाते हैं, चावल वगैरह ये जो बच जाती हैं चीज़ें वहीं ले जाते हैं, तो थोड़े थोड़े करके फिर भी हम मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर। अभी आपके सामने ये तैयार हो रहा है। हमने वीडियो स्किप भी नहीं करनी है, बाद लोग स्किप कर जाते हैं, हम लाइव ही बना रहे हैं, कोई कट वट नहीं कर रहे। आपके सामने ये मसाला तैयार हो रहा है। आपने कोशिश करना है नीचे कपड़ा बिछा लेना है, कपड़े के ऊपर ये बहुत अच्छे तरीके से बनता है। ये वाला चारा ख़ास कर रोहू मछली के लिए है। थैला वगैरह भी लगता है इसके ऊपर, लेकिन रोहू ज़्यादा लगते हैं, नारायण मछली भी लग जाती है। ठीक हो गया। ब्लैक रोहू जो होता है, ये तमाम रोहू की किस्में होती हैं, ये लग जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रोहू मछली इसके ऊपर लगती है। तो आज जब हम जाएंगे दरिया के ऊपर तो आपको इंशाअल्लाह ताला आपको वही शिकार भी दिखाएंगे। ठीक हो गया। आपने देखना लाजमी हमारा शिकार कितना लगता है कितना नहीं लगता है। ठीक हो गया। अभी मसाला तैयार हो रहा है। जब मसाला तैयार हो जाता है तो आपने क्या करना है, इसके गोला बनाना है। जब आप देखते हैं इसका अच्छे से गोला बन रहा है तो आपने वहीं पानी के अंदर साथ में जो पानी का बहाव कम हो जिस जगह पर, उस जगह में शिकार खेलना है तो उस जगह पर आपने क्या करना है, इसके गोले बना के थोड़े से ऐड करने हैं पानी के अंदर, और तकरीबन 15-20 मिनट के बाद आपने शिकार करना है। इसकी ये खुशबू होती है जो फैल जाती है पानी के अंदर और मछली को इकट्ठा करती है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके का गोला बनेगा। ये ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। ये आप देखते हैं ये टूट रहा है, इस तरीके का ही हो। ये बहुत कमाल का होता है चारा। ये हमारा चारा तैयार। अभी हमारा चारा तकरीबन तैयार है, तो हम अभी इसको किसी चीज़ में हम सेव कर लेंगे। तो मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो रोहू मछली का टाइम होता है लगने का, सुबह 7 से ले के 9 बजे का टाइम होता है। इसके दरमियान में चांसेस होते हैं रोहू मछली के लगने के। और शाम का जो टाइम है तकरीबन 4 से 6 बजे तक का टाइम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा लगने के चांसेस होते हैं। तो इसी टाइम पे आपने शिकार करना है, इंशाअल्लाह ताला आप भी बहुत ज़्यादा रोहू मछली पकड़ेंगे। तो अभी हमारी वीडियो इख्तिताम पज़ीर हुई, हमारा चारा बन गया। तो एक और नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।